चेहरे पर अनवांटेड फेशियल हेयर अगर आपको भी नजर आ रहे हैं तो आज मैं आपके साथ बहुत ही बेस्ट रेमेडी शेयर कर रही हूँ अनवांटेड फेशियल हेयर हटाने के लिए। क्योंकि बाल तो सभी को अच्छे लगते हैं, बट अगर फेस पर वही हो जाए या फिर आपके अपर लिप्स पर हो जाती है या फिर आपको बियर्ड के पास हो जाती है तो वो बहुत ही खराब और भद्दी लगती है। चेहरे पर अगर आप रेजिंग नहीं करवाना चाहते, थ्रेडिंग नहीं करवाना चाहते हैं तो ये रेमेडी आपके लिए काम आने वाली है, आपको अनवांटेड फेशियल हटाने के लिए। क्योंकि ये नेचुरल प्रोसीजर है जो कि चेहरे पर कोई साइड इफेक्ट नहीं देंगी और बहुत ही आसानी से आपके चेहरे पर अनवांटेड फेशियल हेयर को हटा भी देगी। बाल सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर वही आपके फेस पे नजर आने लगे तो वो बहुत ही खराब और भद्दा दिखता है। फेस पर वही बाल अगर आपके अपर लिप के पास हो जाता है या फिर बियर्ड के पास हो जाता है या आपके चीक के साइड में इस तरह से एयर के पास हो जाता है तो वो बहुत ही खराब और भद्दा दिखता है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे चीजें अवेलेबल है जो कि आपके चेहरे पर अनवांटेड फेशियल को हटाने में मदद करता है, लेकिन उससे है जो कि बहुत सारे सहमत नहीं होते। क्योंकि उससे है जो कि आपके चेहरे पर रेसेस हो जाती है, पिंपल हो जाते हैं या फिर किसी किसी को सूट नहीं करता है। तो मैं आज आपके साथ बहुत ही बढ़िया और बेस्ट रेमेडी शेयर कर रही हूँ। नेचुरल तरीके से अपने घर पर बाल हटा के आप चेहरे को अनवांटेड फेशियल हेयर से छुटकारा पा सकते हो बहुत ही आसानी से। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ आपकी दोस्त निशा और मैं मेरे चैनल निशा प्रिटी पैशन में सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बाल हर किसी को चाहिए, लेकिन फेशियल अगर फेस पर वही बाल अगर दिखने लगता है तो बहुत ही खराब और भद्दा लगता है। तो मैं उसी को हटाने के लिए मैं आज बहुत ही बेस्ट रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो और अभी भी जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए पहले उस पर एक नजर डालते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको ले लेनी है वो है गेहूं का आटा। तो आपको 1 स्पून के अप्रॉक्सीमेट आपको लेनी है वो है गेहूं का आटा। ये हमारे स्किन पर बहुत ही बढ़िया काम करता है, अनवांटेड फेशियल हेयर को हटाता है। क्योंकि इसमें स्टिकी प्रॉपर्टी होती है जिससे हमारे जो हेयर है, जो बेबी हेयर होते हैं हमारे लिप पर, हमारे जो चिक के ऊपर, जो से बहुत ही जल्दी अब्जॉर्ब कर लेती है और धीरे धीरे से हमारे स्किन को हल्का करने में, हमारे स्किन को, हेयर को कमजोर करने में मदद करता है। तो मैंने 1 चम्मच के अप्रोक्सीमेट मैंने लिया है वो है गेहूं का आटा। इससे जो हमारे जो बेबी हेयर है बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। और मैं इसमें 2 पिंच टर्मरिक मिलाऊंगी क्योंकि इसमें होती है एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण, जिससे स्किन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है उसे हील करने में मदद करता है। अगर आपके स्किन में किसी प्रकार के दर्द है तो उसे हील करने में ये मदद करता है। आप चाहे तो सिंपल वाटर भी ले सकते हो, बट मैं रोज वाटर मिला रही हूँ इस तरह से। और एक बहुत ही अच्छा सा इसको में से पेस्ट बना लेनी है इस तरह से। ज्यादा पतला नहीं बनाना है, थोड़ा सा थिक रखना है ताकि ये अच्छे से आपके स्किन पर लेयर, अच्छे से मोटा लेयर चढ़ जाए। इस तरह से इसी कंसिस्टेंसी में आपको बना लेनी है। तो चलिए देखिए ये बन गई है। इस तरह से आपको देख लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, किस तरह से इसे बनाया है मैंने। बहुत ही इजी से ये रेमेडी मैंने बनाई है और आप भी बहुत ही आसानी से इस रेमेडी को बना सकते हो अनवांटेड फेशियल हेयर को हटाने के लिए। इसी कंसिस्टेंसी में बनानी है, ज्यादा इसे पतला नहीं बनाना है, नहीं ज्यादा थिक बनाना है। बस इस तरह से आपको इस रेमेडी को बनाना है जिस रेसिपी से मैं बताया, जस्ट उसी रेसिपी से आपको बनाना है। ऐसे वॉश कर लेनी है जो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ और आप देख सकते हो। और उसके बाद मैंने लिया है ये है जो फिटकरी एलम है जो कि एक्सेस हो जाते हैं, उसे हटाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। इससे स्किन में स्मूथ बनता है, स्किन के कालापन को भी हटाता है और बहुत ही आसानी से आपको बाल को भी ग्रोथ को कम करने में मदद करता है। तो अगर आपको ग्रोथिंग बहुत ही ज्यादा है तो सबसे पहले आपको इस तरह से आपको रस लेना है फिटकरी और इसके ऊपर आपको डालनी है वो है रोज वाटर। इस तरह से 1 से 2 बूंद इसे इस पर डाल लेनी है। और देन उसके बाद जहां आपके हेयर ज्यादा है आप वहां पे इस तरह से आपको रब कर सकते हैं, अपर लिप के पास इस तरह से।
पूरे फेस पे आप चाहे तो इसे रब कर लीजिए। सबसे पहले इसे रोज वाटर मिला के पूरे फेस पे इसे रबिंग करनी है। तो बूंद इस तरह से डालनी है और पूरे फेस पे इसे रबिंग करनी है। ये दोनों साइड जो ईयर के पास होती है, जिससे ग्रोथ बाल के बहुत ही ज्यादा होती है, हेयर ग्रोथ, तो यहाँ पे आपको धीरे धीरे से रबिंग करनी है। आप चाहे तो पूरा फेस पे इसे रबिंग कर सकते हो। तो देखिए इस आपको इस तरह से लेना है और अच्छी तरह से जहाँ आपको हेयर ग्रोथ ज्यादा है वहाँ इस तरह से आप लगा सकते हो। ये है जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, जिससे आपके चेहरे पर किसी तरह की कोई रैशेज नहीं होगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी। तो आपको अपर लिप के बाल इस तरह से, अगर आपको बार बार थ्रेडिंग करवाना पड़ता है तो आप इसे बना के अपने फेस पे लगा लेनी है इस तरह से। और मोटी लेयर है जिसे इसे चढ़ा लेनी है इस तरह से। इस तरह से आपको लगा लेनी है। मैं इसे छोड़ देती हूँ थोड़ा सूखने के लिए, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। बताती हूँ इस तरह से आपको स्पून के बैक साइड लेनी है और इसे प्रेस करते हुए इस तरह से अच्छी तरह से इसे हटा लेनी है इस तरह से। तो धीरे धीरे इसे इस तरह से प्रेस करते हुए इसे हटा लेनी है। देखिए थोड़ा सा प्रेस करते हुए इसे हटा लेनी है। अच्छी तरह से तौलिया भिंगा के पूरे फेस को इस तरह से साफ कर लेनी है। तो बहुत ही आसानी से आप अपने फेस को अनवांटेड फेशियल हेयर को हटा सकते हैं, चाहे आपकी अपर लिप को हो या फिर बेड के पास हो या फिर साइड में चिक के पास। अगर आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा है तो आप इसे रेगुलर 1 सप्ताह तक डेली आप इसे को लगाना है। 10 से 15 मिनट से छोड़ देनी है, फिर अपर मोड में आप इसे अनवांटेड फेशियल हेयर से छुटकारा मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। मैं बताई हूँ जो कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ। देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग। बाय बाय।